नमस्कार दोस्तों, YouTube के मनोज ढोले चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत। और मेरा नाम है मनोज। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि CSP मतलब बैंक मित्र एग्जाम किस तरह से रहती है और वो हमें किस तरह देनी चाहिए, तो उसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल कभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह हम रोज नए नए वीडियो भेजते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। इसका आपको जरूर फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो सबसे पहले मैंने अपने डिजिटल सेवा लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद इधर मैं अपने फाइनेंशियल मेनू पे क्लिक कर देता हूँ। फाइनेंशियल मेनू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे बेसिक बैंक कोर्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम उस पोर्टल पर पहुंच जाते हैं बैंकिंग के। अभी तो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि बैंक मित्र की एग्जाम किस तरह से रहती है, उसके बारे में बताता हूँ। मगर इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने बताया कि वो हम बैंक मित्र के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, वो भी वीडियो मैंने बनाया है। मगर ये वीडियो उन लोगों के लिए कि बैंक मित्र की एग्जाम कैसे रहती है। तो देखिए, अगर आपने बैंक मित्र के लिए रजिस्ट्रेशन पहले से किया है तो आप यहाँ से बैंक मित्र का ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड टाइप करना है। फिर आपकी जो असेसमेंट्स है वो आपको कंप्लीट करने हैं। ई लर्निंग है, स्टेप वाइज आपने पढ़ना है और आपके असेसमेंट्स पूरा करना है आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिलने के बाद। और फिर यहाँ से आप डायरेक्टली ऑनलाइन एग्जाम भी दे सकते हैं। आपके असेसमेंट पूरे हो गए तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऑनलाइन एग्जाम पे। ऑनलाइन एग्जाम पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आपका CSC ID डालना है, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर यहाँ पे कैप्चा और बाद में सबमिट करना है। जब आप यहाँ पे सबमिट करोगे तो आपकी एग्जाम आगे स्टार्ट होगी। वो किस तरह होगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मगर एग्जाम देने के लिए आपको दोस्तों किसी भी छुट्टी के दिन एग्जाम देनी नहीं है। आपके एग्जाम देने का टाइम जो है वो मिनिमम 11 बजे से 4 बजे के अंदर ही आपको एग्जाम देनी है। मतलब आप उसके पहले एग्जाम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये ध्यान में रखना कि अगर सेकंड सैटरडे या फोर्थ सैटरडे या फिर संडे या फिर कोई छुट्टी है तो उस दिन आपने एग्जाम चालू मत करिए, उस दिन चालू नहीं होगी। तो देखते हैं कि एग्जाम किस तरह से रहती है। मैंने खुद ने भी एग्जाम दी हुई है, मैं उसका थोड़ा एक डेमो आपको दिखा देता हूँ। कि लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह दिखाई देगा। इस तरह दिखने के बाद आपको सबसे पहले कैमरा चालू रखना है। आपके पास एक वेब कैमरा होना जरूरी है। वेब कैमरा होने के बाद अगर आप यूजर नेम पासवर्ड आगे डालते हैं तो आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाती है। एग्जाम स्टार्ट होने के बाद में आपको आपका फोटो निकालना है। यहाँ पे रिकैप्चर बटन से, पहले कैप्चर बटन था, वहां से आप एग्जाम स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैप्चर नाउ बटन है, मैं कैप्चर नाउ पे क्लिक करता हूँ, फिर मेरा फोटो निकल जाता है। अगर फोटो अच्छे से नहीं आता तो फिर मैं रिकैप्चर पे भी क्लिक करके एग्जाम स्टार्ट कर सकता, मतलब फोटो निकाल सकता हूँ। अगर मेरा फोटो ठीक ठाक है तो मैं फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर सकता हूँ। सब ठीक ठाक है, देख लेना। उसमें कुछ अंधेरा नहीं होना, अपना चेहरा बिल्कुल साफ दिखना चाहिए। उसके बाद अगर हमें सब ठीक ठाक लग रहा है तो फिर हमें नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना चाहिए। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा कि आपका जो आईडी प्रूफ है, आपको आपका आईडी प्रूफ कैमरा के सामने पकड़ के उसका भी फोटो निकालना है। आया दोस्तों, मतलब आपका जो आईडी कार्ड, एग्जाम्पल आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है, तो इनमें से मैंने आधार कार्ड लिया, आप भी अपना आधार कार्ड लीजिए। आधार कार्ड आपको कैमरा के सामने पकड़ना है और उसका भी फोटो निकालना है। इस तरह से आप जब अपना फोटो निकाल देते हैं तो फिर आपको फोटो सही लगे तो उसे सबमिट कीजिए। अगर आपको कोई उसमें प्रॉब्लम लग रही है कि फोटो गलत निकला है आईडी कार्ड का, तो उसे आप रिकैप्चर करके भी निकाल सकते हैं। फिर पूरी प्रोसेस होने के बाद आप सबमिट करेंगे।
तो आपको थोड़ी देर वेट करना है। फिर वेट करने के बाद उधर से ऑटोमेटिकली आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगी। एग्जाम स्टार्ट होने के बाद में सबसे पहले आपको पूछे जाएंगे, अलग अलग मॉड्यूल रहते हैं उसमें आपको टोटल 4 मॉड्यूल रहते हैं एग्जाम में। 4 मॉड्यूल रहते हैं, 1 2 3 4। ये 4 मॉड्यूल में से आपको एक एक मॉड्यूल में 25 क्वेश्चन रहते हैं। मतलब एक मॉड्यूल में 25 प्रश्न, मतलब एक मॉड्यूल के अंदर आपको मिलेंगे 25 प्रश्न, और दूसरे मॉड्यूल में 25 प्रश्न, और तीसरे मॉड्यूल में 25, और चौथे मॉड्यूल में 25। ऐसे टोटल 100 क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने के लिए। जब आपके ये पूरे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपकी एग्जाम एंड हो जाएंगी। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, इधर नेक्स्ट बटन है। आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ये हिंदी में नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में ही है एग्जाम। इसलिए आपको यहाँ पे इधर क्वेश्चन पढ़ना है, इधर इसके आंसर, और नीचे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। आया दोस्तों समझ में? तो इस तरह से आपकी एग्जाम रहती है बैंक मित्र की। फिर एंड हो गई कि आपका सर्टिफिकेट भी उसी वक्त डाउनलोड हो जाता है। मैं देखता हूँ आपको, देखिए आपकी एग्जाम कंप्लीट हो गई कि आपको दिखता है कांग्रेचुलेशन, यू आर सक्सेसफुली पास्ड द बैंक मित्र एग्जाम। टू डाउनलोड योर सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट काइंडली डाउनलोड फ्रॉम द फॉलोइंग लिंक। ये लिंक दी हुई, यहाँ से आप आपका सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें बैंक मित्र की एग्जाम देनी है और पास होना है। मुझे उम्मीद है आपको अब पूरी तरह समझ में आया होगा कि ये एग्जाम किस तरह रहती है। आपको एग्जाम पूरा करने के लिए टोटल 1 आवर रहता है, मतलब 1 घंटे के अंदर आपको पूरे 100 सवालों के जवाब देने रहते हैं। फिर ये 100 सवालों के जवाब बहुत इजी रहते हैं और कोई हार्ड भी नहीं रहते। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी रही तो हमने हमारी वेबसाइट पर उसके कुछ अच्छे असेसमेंट के क्वेश्चन जो है हमारी वेबसाइट पर डाले हैं, आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो और 100% पास हो जाएंगे। थोड़े से अच्छे से पढ़ाई कीजिए और वो ई मित्र बैंक मित्र के लर्निंग भी आपको अच्छे से पूरी करनी है। अगर आप उसका ट्रेनिंग पूरा नहीं करते तो आप शायद फेल भी हो सकते, तो उसका अच्छे से ट्रेनिंग करिए, सीखिए, क्योंकि आपको भविष्य में अगर बैंक मित्र बैंक सीएसपी लेना है तो आपका उसका ट्रेनिंग हुआ जरूरी है। अगर आपको कुछ मालूमात नहीं तो आप आगे के ट्रांजेक्शन वगैरह कैसे कर सकेंगे। इसलिए मेरी आपसे तो पहले यह राय है कि आप ये ट्रेनिंग पूरा करें, अच्छे से पढ़े, फिर ही एग्जाम को अप्लाई करें। एग्जाम देने के लिए हमारी साइट पर हमने क्वेश्चंस दिए हुए हैं बिल्कुल फ्री में, आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम रोज इसी तरह से रोज नए नए वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं जो आपके जरूर काम में आते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और बाय।